हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे दबाएंगे तो आपको ये डेली वोकैबुलरी प्लस जब भी आरसी की या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर ग्रामर की कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। बाकी ये सारी वीडियोस यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको इनको चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं प्लेलिस्ट वगैरह के, आप उनको जाके देखिए। बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हमारी जो नॉर्मली 5 वर्ड्स होते हैं वो तो है ही है, एक बोनस वर्ड भी है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। चलिए, जो पहला वर्ड है अपना वो है इंसिनुएशंस। ठीक है, इवन एज मिस बुश। ठीक है, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इनका नाम आया है जो सेबी की चेयरमैन है। ठीक, एंड हर हस्बैंड हैव डिनाइड the baseless allegations and insinuations made in the report. मिस्टर गांधी, ये कौन है? राहुल गांधी। ठीक है, इनकी बात हो रही है। इन अ वीडियोग्राफ स्टेटमेंट टर्म द रिविलेशंस। ठीक है, तो इन्होंने कुछ बोला है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंसिनुएशंस क्या होता है, हम वो उस चीज को देखेंगे। ठीक, देखिए इंसिनुएशंस को आप सिंपल सी भाषा में बोलेंगे इम्प्लीकेशंस। ठीक है, कि कोई चीज क्या इंप्लाई कर रही है। ठीक, कि जो इम्प्लाई की गई है चीजें किसके ऊपर? मिस बुश के ऊपर। किस में? रिपोर्ट में। ठीक है, एलिगेशंस जो लगाए गए हैं और जो इंसिनुएशंस लगाए गए हैं, है ना, उनकी बात हो रही है, तो समझ गए होंगे। बाकी सिनोनिम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैं लिख के बताता हूँ आपको। सजेशंस। ठीक, सजेशंस के बाद एक हिंट भी है, पर चलो हिंट नहीं लिख रहा, रेफरेंस लिख देता हूँ। ठीक, रेफरेंस हो गया आपका। बाकी इन्फरेंस भी हो जाएगा, है ना। अब इसके हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या रहेंगे? ओमिशन। ठीक, ओमिशन के बाद आपका हो जाएगा नेग्लेक्ट करना। ठीक, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये जो हमारा इंसिनुएशन है इसका मीनिंग क्या रहता है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या रहेगा। देखिए, ये आपका रहेगा नाउन। क्या रहेगा? नाउन। ठीक, आसान था। बाकी आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस के लिंक्स और उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। कोई भी वीडियो आरसी की हो, ग्रामर की हो, कुछ भी हो, आपको सभी की जो पीडीएफ है वहीं पे मिलेगी। आज से 2 साल पहले की भी मिल जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। यह है सकम। ठीक, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। एंटी टेरर ऑपरेशन कंटिन्यूज इन जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग, सिविलियन सकम्स टू इंजरीज। ठीक है, अब इस चीज के बारे में आपको एक चीज बता दूं। एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे? सकम्स विद आ सकता है, सकम्स फ्रॉम आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, लेकिन दिमाग में बस ये रखना है सकम्स के साथ में टू आएगा हमेशा। क्या आएगा? सिर्फ टू आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। बस ये याद रखोगे, आपका एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। ठीक, गारंटी है इसकी। बाकी ग्रामर पे भी करेंगे, तो यूट्यूब पे इतना मतलब मिल नहीं पाता टाइम ग्रामर करने का ना, तो उस वजह से थोड़ा ये हो पाता है, वरना तो कर लेते हैं अच्छे से। ठीक, तो हम इसको देख लेते हैं फिलहाल कि ये सकम्स टू क्या होता है। ये हो जाएगा टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, मतलब कि किसी चीज के अगेंस्ट फाइट करना बंद हो जाए। ठीक है, मतलब अगर किसी को इंजरी हुई होगी, कोई बहुत बुरी तरह घायल हुआ होगा, ऑब्वियसली ये एंटी टेरर ऑपरेशन में होती रहती है इंजरीज वगैरह, है ना। तो अगर ज्यादा इंजरीज है तो वो उसके सामने क्या कर जाएगा? फाइट करना बंद कर जाएगा। मतलब डेथ होने को बोलते हैं एक तरह से, अगर सिंपल सी भाषा है। अगर आप कहीं पे भी देखो सकम्स टू इंजरीज कहीं पे लिखा होगा, मतलब द पर्सन इज नो मोर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा अच्छे से। और ये सकम्स टू, इसको ध्यान रख लेना, ये एक साथ आएगा हमेशा। अब चलिए इसके देख लेते हैं हम सिनोनिम्स क्या क्या है। क्विट करना और सरेंडर करना। जॉब के रिलेशन में भी हो सकता है ना ये चीज, कि आप जॉब का इतना ज्यादा प्रेशर है, सकम्स टू द प्रेशर ऑफ द जॉब, राइट।
अब इसके बाद में हम देख लेते हैं इसके हमारे एंटोनिम्स क्या क्या है। डिफेंड, डिफेंड के बाद आपका दूसरा हो जाएगा फाइट करना, कंटिन्यू करना हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है हमारे एंटोनिम्स। अब ये सकम्स आपका कौन सा वो रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए क्या होगा, कुछ एक्शन हो रहा है ना, कि सकम कर गया, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा, क्रिया है ना, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अपहीवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश अपहीवल, मेघालय विलेजर्स स्पेंड क्या है, स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी वजह से जो मेघालय के विलेजर्स हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो क्या स्पेंड कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स। ठीक है, क्योंकि वहां से ये सॉरी नॉट इमिग्रेशन, वहां से लोग आ सकते हैं अंदर, है ना। तो हम देख लेते हैं कि ये जो अपहीवल है ये क्या होता है। इसको आप बोलोगे अ सडन बिग चेंज। अब बांग्लादेश में एकदम से चेंज हुआ ना, शेख हसीना को भी नहीं पता था कि ये इतना सब हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल एक प्रोटेस्ट हो रहे थे, किस चीज के लिए, कोटा के लिए, कि ये जो 30% कोटा दे रहे हो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को, उसको हटाओ। ठीक है, या फिर जो ओरिजिनली वो 3 या 7% था उतना कर दो। तो उससे ये नहीं होना चाहिए था ना कि एकदम ही सरकार ही पलट जाए, बट ठीक है, इसके पीछे शेख हसीना ने ओपनली बोला है। पहले उन्होंने हिंट दी थी कि एक वेस्टर्न कंट्री है जो ये सब करवाना चाहती है, अभी उन्होंने डायरेक्टली यूएस का नाम ले लिया है। तो ठीक है, अब एकदम बिग चेंज है, तो बांग्लादेश अपहीवल आप समझ गए होंगे क्या है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक हो जाएगा आपका, एक सेकंड पेन चेंज करूं, टर्मोइल। ठीक, टर्मोइल के बाद आपका दूसरा हो जाएगा डिजास्ट्रस। ठीक है, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका पीस। क्या पीस है बांग्लादेश में, बिल्कुल नहीं है। ठीक, हार्मनी। ठीक, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, अपीवल। देखिए ये आपका रहेगा नाउन। ठीक, चलिए बाकी अगर आप अब तक वीडियो में है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपसे बस वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ना देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप थम्स अप करें, पसंद नहीं आ रही तो थम्स डाउन करें, फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक, अभी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो फीडबैक देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी 2-3 वीडियोस में व्यूज़ थोड़े काफ़ी मतलब थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। तो आई डोंट नो यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा है या क्या कर रहा है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है परफंक्ट्री पेनेसिया। ठीक, अब ये तो हमारे चैनल का नाम ही है। तो अब परफंक्ट्री क्या होता है, उससे पहले मैं आपको पेनेसिया बता दूं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो। हर चीज का इलाज, सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना। तो अब परफंक्ट्री देख लेते हैं कि परफंक्ट्री क्या होता है, आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। साइंटिस्ट नीड ग्रेटर फंडिंग फॉर रिसर्च नॉट नेशनल अवार्ड्स, एकदम सही बात है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये परफंक्ट्री का मीनिंग क्या रहने वाला है। ठीक, तो इस चीज के लिए ये कोई भी एक्शन डन क्विकली। ठीक है, कोई भी एक्शन जिसको क्विकली किया जाए एज अ ड्यूटी। ठीक, विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फंक्शन या एक्शन, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, वो जल्दी से किया जाए अपनी ड्यूटी समझ के, बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के। ठीक है, तो आप समझ आ गया होगा आपको ये चीज। अब इसमें हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। ऑटोमेटिक। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉकिंग सिनोनिम जो आप बोलोगे कि ये कैसे है, बट ये है, क्योंकि आप बिना इंटरेस्ट के कर रहे हो ना। ठीक, ड्यूटीज में कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट भी तो है लगा हुआ।
अब इसके एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? केयरफुल, ठीक, डिटेल्ड, ठीक है, ये हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? परफंक्टरी। ये आपका रहेगा, इसके बारे में डिफाइन कर रहा है कैसा पेनेसिया है ना। तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आता होगा आपको, है ना। अब देखिए, ये है बोनस वर्ड, ठीक है। इसको मैं अलग पेन से ही बताता हूँ। सुओ मोटो, ठीक है, ये अलग पेन अच्छे से दिखेगा नहीं, तो ब्लैक से देख लेते हैं। ठीक, जो सुओ मोटो है, यहाँ पे क्या है कि नॉट येट रजिस्टर्ड, न्यू एलिगेशंस हैव एमर्ज्ड, इज द सुप्रीम कोर्ट गोइंग टू लुक एट दिस मैटर सुओ मोटो अगेन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट है, वो किसी भी चीज को, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको सुओ मोटो ले लेता है। ठीक है, सुओ मोटो क्या मतलब? अपने मोशन पे, कि अपने आप। अब केसेस कैसे होते हैं कि पहले वो कोई केस करता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वहां पे कोर्ट अपने आप जब किसी केस पे सुनवाई कर ले तो उसको सुओ मोटो बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड करवाने के पीछे रीजन कि ये थोड़ा फैशनेबल वर्ड है, सीडीएस में भी पूछा जा सकता है, आपको पैसेज में आ सकता है, तो अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप फिर ढूंढते रह जाओगे ना कि ये क्या चीज है। तो कोई भी इशू ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा लास्ट वर्ड है, जो कि वर्ड ऑफ द डे, वो है इंसिनरेट। ठीक है, इंसिनरेट का मीनिंग क्या होता है? बिकम रिड्यूस टू एशेस, मतलब एकदम चीज खत्म हो जाना। कॉज टू अंडरगो कंबशन, मतलब जल जाता है। ठीक है, साइंस की टर्म है, तो अगर आपको आइडिया है तो आप समझ जाएंगे। ठीक, बाकी इसके सिनोनिम्स क्या है? बर्न हो गया, ठीक। अब इसके बाद में हमें क्या देखना है? बर्न के बाद में मैं आपको एक और सिनोनिम बता देता हूँ, इग्नाइट। इसके एंटोनिम्स बताऊं आपको, तो आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे वेट, ठीक है, वेट होगा तो जलेगा नहीं। एक्सटिंग्विश, ये हो गए आपके एंटम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? देखिए, आपका इंसिनरेट रहेगा वर्ब, क्योंकि जलने की बात हो रही है ना, तो एक्शन हो रहा है। ठीक, यूजेज क्या है? द पेपर इंसिनरेटेड क्विकली, पेपर में आप सबको पता है बहुत जल्दी आग लग जाती है, राइट। तो बस वैसे ही, बाकी आप इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। और बस यही था आज की वीडियो में। आपका थैंक यू, आपने पूरी सुनी है। आप लाइक या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। जैसा आपको आ रहा है वैसा करिए और फीडबैक बताइए। थैंक यू।